संसार का कोई भी शब्द बोलने के लिए आपको अपनी जीभ हिलानी पड़ती है, लेकिन ओम संसार की एकमात्र ऐसी ध्वनि है जिसे बोलने के लिए जीभ की आवश्यकता नहीं है। कल्पना कीजिए, अगर पूरा ब्रह्मांड एक संगीत होता तो उसका सबसे पहला सुर क्या होता? नासा ने अंतरिक्ष के सन्नाटे में एक विचित्र सी गूंज रिकॉर्ड की है और हजारों वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने बिना किसी यंत्र के इसी गूंज को ओम कहा था। क्या ये केवल एक संयोग है या फिर हमारे अस्तित्व के भीतर छिपा हुआ कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक रहस्य? आज हम ओम के पीछे उस सत्य को डिकोड करेंगे जो आपके सोचने का ढंग हमेशा के लिए शायद बदल दे। हम अक्सर मंदिरों की दीवारों पर, गले के लॉकेट या योग केंद्र के बाहर इस चिन्ह को देखते हैं। अधिकतर लोगों के लिए यह ओम केवल एक धार्मिक प्रतीक है, एक मंत्र जिसे बिना सोचे समझे दोहराया जाना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है, एक छोटी सी ध्वनि में ऐसा क्या है जो हजारों वर्षों से पूरी सभ्यता को थामे हुए है? आज का आधुनिक और तार्किक मस्तिष्क इसे अक्सर अंधविश्वास मानकर छोड़ देता है। आप भी संभवतः उनमें से एक हो। आप संभवतः विवादों में लोगों को तर्क से पराजित कर देते हो कि ध्वनि भला क्या चमत्कार कर सकता है। लेकिन क्या आप अपनी ही बातों से पूरी तरह सहमत हो पाते हैं? कहीं ना कहीं वो तर्क आपके भीतर भी एक प्रश्न छोड़ जाते हैं। विज्ञान और चेतना के बीच की वो दूरी आपको पूरी तरह संतुष्ट नहीं होने देती है। यही कारण है कि आज हम धर्म को नहीं, ठोस विज्ञान की बात करेंगे। आखिरकार क्यों ओम को ब्रह्मांड की पहली ध्वनि कहा जाता है और कैसे एक साधारण सा उच्चारण आपके मस्तिष्क के सबसे गहरे हिस्से को सक्रिय कर देता है। यह दिखने में जितना सरल लगता है, वास्तविकता में उतना सरल है नहीं। लेकिन इस विज्ञान को समझने से पहले हमें उस नींव को समझना होगा जिसे हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्ष पहले खोज लिया था, जिसे हम आज की भाषा में फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन कहते हैं। हमारे इतिहास की गहराइयों में एक ग्रंथ है, मांडुक्य उपनिषद। यह पूरा का पूरा ग्रंथ केवल एक शब्द की व्याख्या करता है और वो है ओम। प्राचीन ऋषियों का कथन था कि उन्होंने इसे बनाया नहीं बल्कि गहरे ध्यान की अवस्था में इसे सुना था। यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, क्या ओम केवल एक शब्द है? नहीं, वास्तव में ये तीन ध्वनियों का मेल है, आ, उ और मा। इसे अकार, उकार और मकार कहा जाता है। आ जो है वो कंठ के निचले हिस्से से प्रारंभ होता है, उ मुख के मध्य में गूंजता है और मा जो है ओष्ठों को मतलब होठों को बंद करने से समाप्त होता है। यह मानवीय स्वर की पूरी सीमाओं को ढकता है। इसके बाहर कोई ध्वनि संभव ही नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि यह तो बस भाषा का एक चमत्कार है, लेकिन रुकिए, संसार के लगभग हर बड़े धर्म में प्रार्थना के अंत में एक ही गूंज क्यों सुनाई देती है? ईसाईयत हो, यहूदी हो या इस्लाम धर्म में आमीन और बौद्ध में ओम मणि पद्मो हुम। क्या यह केवल एक इत्तेफाक है कि हजारों मील दूर और अलग अलग संस्कृतियों के लोग एक ही हमिंग ध्वनि का प्रयोग कर रहे थे, या फिर उन सबको किसी एक ही यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी का ज्ञान था? देखिए, यहां तक की जानकारी आपको सामान्य लग रही होगी, लेकिन अब यह एक बड़ा मोड़ आता है। बहुत से लोग ये प्रश्न करेंगे कि इन धार्मिक कथाओं का हमारे आज के जीवन से क्या संबंध है? आपको लग रहा होगा कि यह केवल एक कल्पना है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके मस्तिष्क में पहले से ही जो सूचना भरी है वो इसे स्वीकार ही नहीं करने दे रही है। लेकिन जैसे जैसे आगे सब जुड़ता जाएगा, सब कुछ दर्पण की तरह, कांच की तरह साफ हो जाएगा। क्योंकि वास्तविकता का रहस्य इन शब्दों के अर्थ में नहीं बल्कि उस कंपन में छिपा हुआ है जो इसे बोलने पर आपके शरीर के भीतर उत्पन्न होता है। एक ऐसी प्रक्रिया जो आपके तांत्रिक तंत्र को कुछ ही सेकंड में हैक कर सकती है। प्राचीन ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व एक वाक्य कहा था, नाद ब्रह्म। इसका सरल अर्थ है कि यह पूरा संसार एक ध्वनि है, एक कंपन है। शताब्दियों तक लोग ने इसे केवल एक धार्मिक विचार मानते रहे, लेकिन फिर आता है आधुनिक विज्ञान। आज की सबसे उन्नत थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी, भी बिल्कुल यही बात कह रही है। विज्ञान के अनुसार अगर हम किसी परमाणु को सबसे छोटे स्तर पर देखें तो वहां ठोस पदार्थ नहीं बल्कि ऊर्जा के बारीक धागे मिलते हैं। ये धागे अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर कंपन करते हैं। यानी आप, मैं और यह पूरा ब्रह्मांड वास्तव में एक महासंगीत की तरह है। जब यह कंपन बदलता है तो पदार्थ का रूप भी बदल जाता है। यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, क्या ओम वह मूल फ्रीक्वेंसी है जिससे यह पूरा ब्रह्मांड गूंज रहा है? संभवतः आपको भी मेरी बात पर विश्वास ना हो। आपको लग रहा होगा कि मैं केवल दो अलग अलग चीजों को आपस में मिला रहा हूं।
लेकिन नासा की उस रिकॉर्डिंग का क्या, जो जहां सूर्य से निकलने वाली गूंज को ठीक वैसे ही सुनाई देती है जैसे कि ओम का उच्चारण कर रहा हो सूरज। अगर हम स्वयं एक कंपन है और ओम भी एक कंपन मतलब वाइब्रेशन है, तो क्या इस ध्वनि का उपयोग हम अपने शरीर को ट्यून करने के लिए कर सकते हैं? अगर आपको अभी तक लग रहा होगा कि मैं वही बातें कर रहा हूं जो सब जानते हैं, तो ध्यान से सुनिए। यहां तक वीडियो केवल एक आधार बनाने के लिए था, लेकिन अब जो वैज्ञानिक तथ्य सामने आएंगे वो आपके सोचने का तरीका बदल देंगे। बहुत से लोग ये प्रश्न करेंगे कि क्या एक आवाज सच में शरीर की बायोलॉजी बदल सकती है? संभवतः आपके मस्तिष्क में भी ये सवाल उलझ रही होंगी, लेकिन विज्ञान की एक ऐसी खोज ने, जिसे वेगस नर्व्स कहते हैं, उसने सब कुछ बदल दिया है। यह आपके शरीर की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण नस होती है, जो आपके मस्तिष्क को हृदय, फेफड़ों और पाचन तंत्र से जोड़ती है। जब आप ओम का म शब्द का उच्चारण करते हैं, तो आपके कंठ में एक विशिष्ट फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन उत्पन्न होती है। ये कंपन सीधे वेगास नर्व को उत्तेजित करता है। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार वेगास नर्व का सक्रिय होना आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम को ऑन कर देना जैसा होता है। सरल भाषा में कहें तो यह आपके शरीर का ब्रेक पैडल है। यह तनाव को तुरंत कम करता है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है और आपके हृदय की धड़कनों को शांत करता है। इतना ही नहीं, स्वीडन के कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की एक रिसर्च बताती है कि ओम जैसी गुंजन वाली आवाज निकालने से आपके नासिक मतलब नाक में जो साइनस है उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन 15 गुना बढ़ जाता है। यह गैस आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब इम्यूनिटी क्षमता को बढ़ाने और फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए जादुई कार्य करती है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यह केवल एक प्लेसिबो प्रभाव है, यानी आप मानते हैं इसलिए ऐसा होता है, लेकिन fMRI स्कैन के डेटा ने इसे सिद्ध कर दिया है। वैज्ञानिक प्रयोग में देखा गया है कि ओम के उच्चारण के दौरान मस्तिष्क का एमिगडाला, जो कि भय और चिंता का केंद्र है, पूरी तरह से शांत हो जाता है। चाहे आप किसी भी धर्म के हो या आप नास्तिक ही क्यों ना हो, अगर आप ओम का उच्चारण वैज्ञानिक विधि से करते हैं तो आपके शरीर की मशीनरी उसी प्रकार प्रतिक्रिया देती है। यह किसी आस्था का मोहताज नहीं है। तो अब हमारे पास में दो उत्तर हैं, प्राचीन ऋषियों का अनुभव और आधुनिक लैब का डाटा। दोनों एक ही दिशा की ओर संकेत कर रहे हैं, जिसे हम आध्यात्मिक शांति कहते हैं। विज्ञान उसे वेगस टोन कहता है, लेकिन विज्ञान यहां आकर रुक जाता है। विज्ञान यह तो बता सकता है कि शरीर में क्या बदल रहा है, लेकिन वह यह नहीं बता सकता है कि इस कंपन के पीछे का वो परम शून्य क्या है। अब हम उस रहस्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां विज्ञान की सीमाएं समाप्त होती हैं और एक अनंत संभावना प्रारंभ हो जाती है। मैंने अभी तक जो भी वैज्ञानिक प्रमाण और डेटा आपके सामने रखे हैं, उसे भी संभवतः भविष्य में चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि विज्ञान निरंतर विकासशील है। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपके ज्ञान को वास्तव में मजबूत बना देगा और आपके लगभग सभी प्रश्नों को, भ्रमों को जड़ से मिटा देगा। हम मनुष्यों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो है अलगाव का बोध। हमें लगता है कि हम उस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटे से अकेले द्वीप की तरह हैं। यही वो मूल समस्या है जो हमारे भीतर हर भय, हर डर और हर तनाव को जन्म देती है। लेकिन ओम का अंतिम तर्क इस अलगाव को समाप्त कर देता है। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आप स्वयं को उस मौलिक ऊर्जा के साथ में जोड़ रहे होते हैं जिससे यह पूरी सृष्टि निर्मित हुई है। आधुनिक भौतिक आज जिसे यूनिफाइड फील्ड कह रहा है, ओम उसी का एक जीवंत अनुभव है। कुछ प्रश्नों के उत्तर आज विज्ञान बड़ी सुगमता से दे सकता है, लेकिन कुछ क्षेत्र में विज्ञान अभी मौन है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो चीजें गलत हैं, इसका अर्थ केवल इतना है कि अभी हमारा विज्ञान खुद पूरा नहीं हुआ है। जैसे जैसे विज्ञान और अधिक विकसित होगा, उसे उन सत्य को स्वीकार करना होगा जो हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले अनुभव किए थे। हमने इतिहास देखा, शरीर विज्ञान देखा और ब्रह्मांडीय फ्रीक्वेंसी को जाना, लेकिन याद रखिए, ओम आपको बाहर से कुछ नया प्रदान नहीं करता है। यह केवल आपके उस आंतरिक शोर को हटा देता है जो आपके और आपकी वास्तविक शांति के बीच में खड़ा होता है। अंत में एक छोटी सी उलझन अभी भी आपके मन में बची होगी कि मात्र एक ध्वनि को दोहराने से जीवन के सारे संकट हल हो जाते हैं। इसका वास्तविक उत्तर इस आवाज में नहीं, बल्कि उस आवाज के समाप्त होने के बाद आने वाले सन्नाटे में छिपा हुआ है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब ओम की अंतिम गूंज शांत होती है तो वो सन्नाटा कैसा अनुभव होता है? क्या वो सन्नाटा आपको अधूरा लगता है या आपको पूर्णता का आभास कराता है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर कोई विज्ञान नहीं दे सकता है, बल्कि केवल आपका अनुभव दे सकता है।
ओम के उच्चारण के बाद में वो मौन आपको कहाँ ले जाता है? अपनी उस व्यक्तिगत अनुभव को आप कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर भी करिएगा, और साथ में अभी कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का नया ऑप्शन आया तो इस वीडियो को हाइप ज़रूर करिएगा। और अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।